एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक लालू प्रसाद यादव का मनाया गया 78वां जन्मदिवस। इस अवसर पर मोतिहारी की महापौर प्रीति कुमारी ने महादलित बस्तियों में विशेष भोज का किया आयोजन। राजद में संगठनात्मक बदलाव, पूर्वी चंपारण के 3 नेताओं को मिली नई जिम्मेदारी। नौकरी दो या सत्ता छोड़ो नारे के साथ कांग्रेस का 12 जून को मोतिहारी में प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी गई जानकारी। भाजपा ने मनाया मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने का जश्न। सांसद राधा मोहन सिंह ने गिनाई उपलब्धियां। रक्सौल स्टेशन का पूर्व मध्य रेल के मुख्य वाणिज्य प्रबंधक ने किया निरीक्षण। राजस्व बढ़ोतरी पर दिया जोर। मोतिहारी में पुलिस कर्मियों ने ली शपथ। शालीनता और संवेदनशीलता से करेंगे जनता की सेवा। पूर्वी चंपारण के ढाका में राजद जिला अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान हुआ था भारी हंगामा। 2 पक्षों के समर्थक आपस में थे भिड़े। गर्मी के मौसम में नवजात शिशुओं की देखभाल बेहद है जरूरी। कैसे करें देखभाल, डॉक्टर आर कुमार अनुपम ने दी अहम जानकारी। चंपारण रेंज में पुलिस प्रशासन ने एक बार फिर किया फेरबदल। डीआईजी बेतिया कार्यालय के अनुमोदन के बाद कई थानाध्यक्षों का हुआ तबादला और किया गया पदस्थापन। रामगढ़वा में धूमधाम से मनाया गया लालू यादव का जन्मदिन। विधायक शशिभूषण सिंह ने लिया बड़ा संकल्प। पूर्वी चंपारण में सिलेंडर ब्लास्ट से भीषण आग, 70 से अधिक दुकानें जलकर राख, लाखों की क्षति। विकास रथ पर मधुबन पुस्तक का हुआ विमोचन। पुस्तक के जरिए विधायक राणा रणधीर ने बताया विकास का सफर। और रक्सौल के हरदिया में भी मनाया गया लालू यादव का जन्मदिन। बच्चों को मिले उपहार। राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक लालू प्रसाद यादव के 78वें जन्मदिन के अवसर पर मोतिहारी की महापौर प्रीति कुमारी ने महादलित बस्तियों में विशेष भोज का आयोजन किया। इस सामाजिक पहल में महापौर स्वयं मौजूद रहीं और सैकड़ों लोगों को भोजन कराकर सामाजिक समरसता और समानता का संदेश दिया। मौके पर महापौर ने कहा कि यह दिन केवल जन्मदिवस नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और बराबरी के मूल्यों को याद करने का दिन है। उन्होंने कहा लालू जी ने हमेशा वंचितों की आवाज़ उठाई और हम उनके रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। इस मौके पर सफाई, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। कार्यक्रम में राजद के महानगर अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, कार्यकर्ता और समाजसेवी शामिल हुए। आयोजन को जन सहयोग से सफल बनाया गया। समापन में महापौर ने सभी सहयोगियों और स्थानीय नागरिकों का आभार जताते हुए ऐसे सेवा कार्यों को भविष्य में और बड़े स्तर पर करने की बात कही। राजद के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद विद्यार्थी ने पार्टी के प्रति समर्पण और बेहतर कार्यों को देखते हुए पूर्वी चंपारण के 3 नेताओं को पदोन्नत किया है, जिसमें नरेंद्र कुमार यादव को पंचायती राज प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष से प्रदेश महासचिव बनाया गया है। वहीं बच्चा प्रसाद यादव को जिला उपाध्यक्ष से जिला अध्यक्ष और प्रिंस कुमार को जिला महासचिव से जिला प्रधान महासचिव बनाया गया है। यह घोषणा पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में की गई। बेरोजगारी और युवा विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस 12 जून को मोतिहारी जिला रोजगार कार्यालय का घेराव करेगी। यह आंदोलन राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में होगा, जिसकी जानकारी जिला कांग्रेस अध्यक्ष इंजीनियर शशिभूषण राय ने प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि नौकरी दो या सत्ता छोड़ो नारे के साथ कांग्रेस युवाओं की आवाज़ बुलंद कर रही है। उन्होंने बिहार सरकार पर भर्तियों में पारदर्शिता की कमी, घोटालों और लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि योग्य युवा बेरोजगारी के कारण परेशान है। बताया गया कि कार्यक्रम के तहत कचहरी चौक पर जनसभा भी आयोजित की जाएगी। कांग्रेस में आस्था रखने वाले, धर्मनिरपेक्ष में आस्था रखने वाले सभी लोगों को मैं नमस्कार, प्रणाम अदा करता हूँ। आज इस गांधी आश्रम बंजरिया पंडाल कांग्रेस कार्यालय में आप लोगों को बुलाया गया है इस बात को बताने के लिए कि हमारी बिहार की क्या स्थिति है और किस दौर से बिहार गुजर रहा है। अभी जो बिहार में युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी, यहाँ से पलायन जो हो रहा है, जो हमारी सरकार की निष्क्रियता और उदासीनता का
द्योतक है। इन सब मुद्दा को देखते हुए, इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग कल जिला के रोजगार कार्यालय, नियोजन कार्यालय और समाहरणालय का धारणा देंगे और कांग्रेस की तरफ से हल्ला बोल रैली होगी, विरोध प्रदर्शन होगा, जम के होगा। इसी बात का आप लोगों के माध्यम से हम लोग इस बात को मैसेज दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा मोतिहारी ने संकल्प से सिद्धि तक अभियान के तहत प्रेस वार्ता आयोजित की। इस मौके पर सांसद एवं पूर्व कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि ये 11 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के प्रतीक हैं। उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों में जीएसटी, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, सर्जिकल स्ट्राइक, वन रैंक वन पेंशन जैसे निर्णयों को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि भारत आज विश्व की तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है और यह सब प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प और समर्पण का परिणाम है। 11 वर्षों की परिवर्तन यात्रा, सेवा, संकल्प और समर्पण की कहानी, 11 वर्षों का समय हमारे देश के लिए अत्यंत गर्व और आत्मविश्वास का रहा है। यह 11 वर्षों का समय न केवल शासन का रहा, बल्कि भारत के पुनर्जागरण और नव निर्माण के प्रतीक के रूप में है। हमारी सरकार नारे नहीं, नतीजों वाली सरकार रही। दूरदर्शी, कर्मठ, निर्णायक और राष्ट्र नायक श्री नरेंद्र मोदी जी ने जन सेवा को अपना धर्म मानते हुए भारत को आत्मनिर्भर, सशक्त और सम्मानजनक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। सेवा सुशासन की बात को करें, अभी चुनाव ब्रिज बना है। आप देखे होंगे कि जब कांग्रेस का शासन था तो प्रधानमंत्री जी 1995 में ई ब्रिज का नींव रखे थे और 1995 से लेके 2014 तक इस ब्रिज का कुछ भी नहीं हुआ था। यह ब्रिज जो है से पूरी दुनिया का सबसे बड़ा, ऊंचा और सबसे ज़्यादा स्टील लग के सबसे उत्तम क्वालिटी का ब्रिज यह देश को समर्पित हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य वाणिज्य प्रबंधक एमएफ अरविंद कुमार रजक ने मंगलवार को रक्सौल रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने टिकट बुकिंग, आरक्षण, पार्सल, गुड्स यार्ड समेत विभिन्न राजस्व प्रभागों की गहन समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान श्री रजक ने यात्री भाड़ा, माल ढुलाई, पार्किंग और विज्ञापन जैसे स्रोतों से राजस्व वृद्धि को लेकर अधिकारियों को तकनीकी सुझाव दिए। उन्होंने नेपाल के सिरिसिया ड्राईपोर्ट का भी दौरा किया और माल ढुलाई की स्थिति का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं इस अवसर पर हाजीपुर और समस्तीपुर के रेल अधिकारी, स्टेशन अधीक्षक अनिल कुमार सिंह, आरपीएफ इंस्पेक्टर अजय कुमार चौधरी समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का 78वां जन्मदिवस रक्सौल के हरदिया पंचायत स्थित रतनपुर महादलित बस्ती में धूमधाम से मनाया गया। महागठबंधन के पूर्व प्रत्याशी रामबाबू यादव के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय महिलाओं ने केक काटा और लालू जी की तस्वीर को केक खिलाकर सामाजिक न्याय का प्रतीक बताया। इस अवसर पर बच्चों के बीच 500 कॉपियां, कलम, मिठाई और चॉकलेट बांटे गए एवं संविधान की रक्षा की शपथ ली गई और लालू यादव की लंबी उम्र की कामना की गई। अपने संबोधन में रामबाबू यादव ने लालू प्रसाद यादव को गरीबों का मसीहा बताते हुए वर्तमान सरकार पर तानाशाही, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ाने का आरोप लगाया। मोतिहारी में बुधवार को एक महत्वपूर्ण पहल के तहत जिले भर के पुलिस पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने शपथ ली कि वे आम नागरिकों के साथ शालीन, संवेदनशील और मर्यादित व्यवहार करेंगे। यह कार्यक्रम जिला पुलिस कार्यालय परिसर में आयोजित हुआ, जिसमें विभिन्न थाना क्षेत्रों से सैकड़ों पुलिसकर्मी शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने की। उन्होंने सभी कर्मियों को शपथ दिलाते हुए कहा कि पुलिस की भूमिका सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि हमें समाज के साथ संवाद और विश्वास का सेतु बनना होगा। हमारी पहली पहचान हमारे व्यवहार और विनम्रता से होती है। इस पहल का उद्देश्य पुलिस और आम नागरिकों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध का पारदर्शी संवाद को बढ़ावा देना है, ताकि जनता में पुलिस के प्रति भरोसा और सम्मान कायम हो सके। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान मानवता, सहानुभूति और संयम बरतने की प्रतिबद्धता जताई। इसे समाज में पुलिस की सकारात्मक छवि निर्माण की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
पूर्वी चंपारण के ढाका प्रखंड में राजद जिलाध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान बुधवार को भारी हंगामा हो गया। निवर्तमान जिलाध्यक्ष नूर आलम खान और पूर्व युवा जिलाध्यक्ष हामिद रजा के समर्थकों के बीच तीखी बहस धक्का मुक्की में बदल गई, जिससे चुनावी प्रक्रिया बाधित हो गई। स्थिति बिगड़ते देख जिला निर्वाची पदाधिकारी अनिल सहनी ने चुनाव तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक संगठन में आपसी सहमति नहीं बनती तब तक निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर अनुशासनहीनता और चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने के आरोप लगाए हैं। अगली तिथि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से सलाह के बाद घोषित की जाएगी। गर्मी के मौसम में नवजात शिशुओं की विशेष देखभाल बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि उनकी त्वचा कोमल और शरीर संवेदनशील होता है। मझौलिया स्थित प्रभावती शिशु केयर के निदेशक डॉक्टर आर कुमार अनुपम ने बताया कि तेज गर्मी में नवजात जल्दी डिहाइड्रेट हो सकते हैं, इसलिए 6 माह से छोटे बच्चों को केवल मां का दूध और बड़े बच्चों को दूध के साथ हल्का पानी देना चाहिए। उन्होंने सलाह दी कि बच्चों को हल्के ढीले और सूती कपड़े पहनाएं और ठंडे हवादार कमरे में रखें। यदि एसी चल रहा हो तो उसकी गति बहुत तेज ना हो। शिशुओं को नियमित रूप से स्पंज बाथ दें और त्वचा को मुलायम रखने के लिए हल्का बेबी पाउडर लगाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी। चंपारण रेंज में पुलिस प्रशासन ने एक बार फिर बड़ा फेरबदल किया है। डीआईजी बेतिया कार्यालय से अनुमोदन के बाद कई थाना अध्यक्षों का तबादला और पदस्थापन किया गया है। छतौनी और सुगौली के वर्तमान थाना अध्यक्षों को पुलिस केंद्र में क्लोज कर दिया गया है, जबकि छतौनी थाना की कमान अब अमरजीत कुमार को सौंपी गई है, जबकि राजीव कुमार शाह को रामगढ़वा और अवनीश कुमार सिंह को सुगौली थाना का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। रामगढ़वा प्रखंड राजद कार्यालय में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 78वां जन्मदिन बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में राजद कार्यकर्ता एकत्रित हुए और पूरे कार्यालय परिसर में जश्न का माहौल बना। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित स्थानीय विधायक इंजीनियर शशि भूषण सिंह ने केक काटकर जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हम संकल्प लेते हैं कि अगली बार फिर जनता हमें चुनकर भेजेगी और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं इस मौके पर राजद प्रखंड युवा अध्यक्ष मुकेश यादव ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। दोनों नेताओं ने कार्यकर्ताओं में नया जोश भरते हुए पार्टी के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। राजद परिवार लोगों को यही मैसेज देना है कि हम लोग जितने भी राजद परिवार के लोग हैं, सब लोग मिलजुल के इस 25 का जो महासंग्राम है उसको फतह करना है और निश्चित रूप से 2025 में गरीबों के मसीहा लालू यादव के पुत्र आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा और बिहार के जितने भी गरीब युवा है, चाहे वो किसी जात का है, सब लोग मन बना लिया है कि निश्चित रूप से इस बार हम लोग बिहार में सत्ता परिवर्तन करके रहे। पूर्वी चंपारण के तेतरिया स्थित नारायणपुर बाजार में देर शाम सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई, जिसमें 70 से अधिक दुकानें जलकर खाक हो गईं। हादसे में 10 से अधिक लोग झुलसकर जख्मी हो गए, जिनका इलाज स्थानीय स्तर पर चल रहा है। बताया गया है कि आग रामरूप शाह की भूजा दुकान से शुरू हुई, जहां रखा सिलेंडर फट गया। देखते ही देखते आग ने पूरे बाजार को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर मधुबन और राजेपुर से पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और स्थानीय लोगों ने मिलकर घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बाजार मालिक हरिश्चंद्र प्रसाद कुशवाहा के अनुसार 25 से 30 लाख रुपए की संपत्ति इस अग्निकांड में राख हो चुकी है। जली दुकानों में भूजा, मीट, मछली, किराना, खाद बीज, हार्डवेयर और दर्जी की दुकानें शामिल हैं। फायर ब्रिगेड कर्मी अभिनव ने बताया कि आग से 3 सिलेंडर को सुरक्षित निकाला गया है। पंचायत समिति सदस्य अरविंद कुमार कुशवाहा ने बताया कि देर रात तक राहत और बचाव कार्य जारी रहा। पकड़ीदयाल प्रखंड सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मधुबन विधायक राणा रणधीर ने विकास रथ पर मधुबन पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक मधुबन विधानसभा में हुए विकास कार्यों का दस्तावेज है। विधायक ने कहा कि यह पुस्तक जन सहयोग, संकल्प और प्रयासों की कहानी है, जो कार्यकर्ताओं के समर्पण को दर्शाती है। कार्यक्रम में पकड़ीदयाल मंडल के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। विकास रथ पर मधुबन इस पुस्तक का विमोचन होना है और ये सब आपके आशीर्वाद से, आप जो वोट देते हैं तो आपको पूरा अधिकार है
जानने का कि हमारे जनप्रतिनिधि ने 5 वर्षों में कहां कहां क्या काम किया, तो उसकी पूरी जानकारी विकास रथ पर मधुबन पुस्तक के माध्यम से इन 5 वर्षों में विकास के जो काम हुए, आगे जो काम यथाशीघ्र शुरू होने वाले, उन कामों की विस्तृत जानकारी पंचायतवार है। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है, करीब करीब एक बार 150 से ज्यादा फिर से ग्रामीण सड़कों का निर्माण हम लोगों ने करवाया है, सड़कों के उन्नयन हुए। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।